सबसे पहला इक्वेशन किसका लिखे बताइए। सबसे पहला इक्वेशन क्या है? मोमेंटम का। किसका आएगा? मोमेंटम। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। अगर मैं यहाँ पे नीचे कर देता तो मोमेंटम का अंदर होता क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अब जब यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग मोमेंटम का और फाइनल मोमेंटम, तो स्टार्टिंग मोमेंटम क्या लिखना चाहिए? बुलेट का मास कितना है? 1। स्पीड कितनी है? 40। बाद में लिखे तो मान लो बुलेट का मास 1, कुछ वेलोसिटी दी होगी और रॉड का मास कितना था? 4 और ये क्या? v सेंटर ऑफ मास। तो दिक्कत किसी को नहीं। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 40 बराबर v प्लस v c1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम का। इसके वर्क का अंदर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हर एक पॉइंट के वर्क कर सकते हैं, इसके वर्क ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके वर्क लिखते हो तो इसका मोमेंटम का 0 हो गया। रॉड का क्या था? 0। बाद में भी क्या हो गया? 0। बस केवल इस रॉड का लिखेंगे इस पॉइंट के वर्क। मैंने आपको लिखना सिखाया। देखो सेंटर ऑफ मास के वर्क वही होगा, आई ओमेगा। आई की वैल्यू क्या होगी? ml²/12। m कितना था? 4। l² मतलब 16, ml²/12 है ना? यस सर। इनटू ओमेगा। ये आपका आ गया विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये इस तरीके से घूम रहा है ना, और आगे ऐसे चल रहा है। साथ में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का नेगेटिव होगा, कितना होगा? माइनस मास कितना है? 4 kg इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू लेंथ कितना हो जाएगा? ये टोटल 4 था, ये 1 है, तो ये क्या 1 मीटर होगा? 1 नहीं हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m v/1 सही है क्या? जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 v सेंटर ऑफ मास। v सेंटर ऑफ मास तुम बताना अभी सॉल्व करके ना, बात कर रही हो। 30% तुम्हीं को बताना है। 4 v सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा? 16/3 ओमेगा। ये हो गया बेटा? यस सर। और सिंपलीफाई कर दो तो ये 4 आ गया। कितना आ जाएगा? 3 v सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आ जाएगा? 4 ओमेगा। हां तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं और रेडियस का लिखते हैं। m² पर 12 होता है। ml² मीटर l होता है। फिर रॉड का क्या होता है? रॉड क्या रेडियस हमने ये रेडियस सेंटर मास। यस सर। चलो तुम बताओ पीछे क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? श्रेया। हां चना तो भी नाम है। तो बताओ 30% ई का कैसे बनेगा? हां v2 v1 अपॉन। हां ये तो फार्मूला है, इसमें वैल्यू क्या क्या रखेंगे जल्दी बताओ। 40 minus 0। इधर देखिए बातचीत नहीं। 3 की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/2। ऊपर माइनस को क्या रखेंगे बताओ? 40 माइनस q1 क्या है? 40। q2 0। पास में और बताओ उसको। आगे v2 माइनस v2 क्या होगा? v2 40 हो जाएगा। तो क्लास में बता रहा हूं तो बातचीत में इन्वॉल्व हो, तो कैसे समझ में आएगा तुमको? हाँ जल्दी बता वीडियो क्या होता है? जब से बच्चों को पिटाई लगाना छोड़ा गया ना, सबसे बच्चे एकदम बिगड़ गए, पढ़ना लिखना सब क्या होगा? वीडियो की वैल्यू जल्दी बता। इससे पहले सवाल में सिखाया था क्या होता है वीडियो क्या है? वीडियो क्या होता था? उस पॉइंट का वेलोसिटी जहां पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। मत पढ़ो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। ये कितना है? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इनटू अब देखो ये डिस्टेंस है ना, कितना हो गई? 1 मीटर होगा। ओमेगा 1 ये तो हो गया अभी तो सेंटर ऑफ मास प्लस VC है। सेंटर ऑफ मास ऐड हो जाएगा। ये नीचे हो गया माइनस v1 का v है कि नहीं? यस सर। अगला इक्वेशन ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 बराबर ओमेगा प्लस v सेंटर ऑफ मास माइनस। ये तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करो। ओमेगा किसके बराबर था? 3/4 v सेंटर ऑफ मास। नहीं अब याद रख दो 20 3/4 प्लस 1 ये बाहर हो जाएगा v सेंटर ऑफ मास माइनस कितना आएगा? इसको फर्दर सिंपलीफाई करें 20 4 + 7/4 नहीं
चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये क्या है, v सेंटर ऑफ मास माइनस b को कर सकते हैं, b को कर सकते हैं 40 माइनस 4v सेंटर ऑफ मास, नहीं b को कर सकते हो 40 माइनस 4v सेंटर ऑफ मास, नहीं हो गया सॉल्व। सारे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये 20 प्लस 40 कितना आ गया 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7/4 v सेंटर ऑफ मास प्लस 4v सेंटर ऑफ मास, ये लिखा है मैंने। फर्दर सॉल्व करो 60 4 एलसीएम हो गया, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 कितना हो गया 23, 23 नहीं 23 v सेंटर ऑफ मास, यानी v सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 240/23, ये आपका आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, 3-4 इक्वेशंस तब जाके सॉल्व। किसी का मैच हुआ था क्या? सर आपने इक्वेशन क्या है? आपने इक्वेशन कैलकुलेशन तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस प्रोडक्ट। जो ठीक है, तो पहला इक्वेशन सही था, पहला तो सही था। कहाँ मिस्टेक हुआ था जनरली? तीसरे में क्या मिस्टेक हो रहा है बार बार? किस पॉइंट का वेलोसिटी लिखते हैं जहाँ पे कोलिजन हो रहा है? मोमेंटम में किसका वेलोसिटी लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास का, ये ध्यान रखना। सही गलत है। क्लियर सबने? डॉक्टर से बीच वाले क्वेश्चन से इसमें एल हमने 4 क्यों लिया है? और सर सेकंड इक्वेशन में एल हम 4 ले रहे हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन में एल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट टू जहां पे लेटर मास है डाउट जाने का बिल्कुल मत करना। इसलिए मत नहीं करते कि पढ़ता लिखता है नहीं। क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। सर इसमें एल हमने 4 क्यों लिया है? कहाँ पे क्यों लिया है? सर सेकंड इक्वेशन में जब ये कहाँ एल 4 लिया है? तो 4 into 60 एम है वो। ml स्क्वायर रूट में हाँ तो लेंथ लिखेंगे ना, मोमेंटम इनर्शिया से पूरे रॉड का लेंथ लिखते हैं एमएल स्क्वायर रूट में होता है। और जब एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं उसका डिस्टेंस लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। बढ़ोगे नहीं पीछे का वही होगा। क्लियर हमने? चल देखो जल्दी। अब इस टाइप के 2 सवाल मैंने करा दिए, आई होप कि एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं करना। जहां जहां बच्चों से मिस्टेक होता है मैंने हाईलाइट कर दिया। एक जगह ओमेगा के वी लिखते समय ई टाइप में लिखते समय मिस्टेक होता है। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस अपन यूज कर रहे हैं। एक तो मोमेंटम का इक्वेशन, एक क्या कर रहा है एंगुलर मोमेंटम, ए और एक क्या कर रहा है ई का इक्वेशन। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो कौन सा इक्वेशन खत्म हो जाएगा? मोमेंटम का इक्वेशन। तो ये यहां पे सर्कल फोर्स आता है, केवल कौन सा इक्वेशन बचेगा? एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन। डन? यस सर। ठीक है चलो, क्लियर तुमने? तो फास्ट को लिखो। अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बोलते हैं प्योर रोलिंग, तो आपने क्या किया? प्योर रोलिंग या जनरली बुक में इसको रोलिंग भी बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे मेरी बात को। तो बात करते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन है वो हैप्पी है, खुश है ना। प्योर रोलिंग मतलब फ्रिक्शन खुश। फ्रिक्शन खुश कब होता है? जब स्टार्टिंग क्लास होता है फ्रिक्शन चाहता है क्या था? कोई इंसान तो है नहीं चाहता क्या, तो समझाने के लिए बताया था फ्रिक्शन क्या चाहता है, क्या क्या टेंडेंसी होती है जो बॉडी साथ साथ रहे, साथ साथ चले, साथ साथ रुके। यस और यही चाहता था, दो चीजों को साथ में रखना है ना। तो जब ये जैसे मान लो ये पहिया है ना व्हील है और ये ग्राउंड है, पूरा सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स कब होगा? जब कोई स्लिपिंग ना हो रही, जब कोई स्लिपिंग ना हो रही, यानी जो नीचे वाला पॉइंट है
उसके रेस्पेक्ट में जो व्हील पे जो पॉइंट है अगर वो रेस्ट पे रहे इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स है। बेस हो तो याद है ये ब्लॉक का सवाल करा कुछ पढ़ा लिखा है एफ फोर्स लगाते थे। एफ क्या बाहरी दुनिया होती थी, ये ग्राउंड और रोटेटर में साथ में रहना चाहते थे। जब तक ये फोर्स को मूव ना करा पाए तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता था। जब ये चलने लगता था कि काइनेटिक लगता था या फ्रिक्शन फिर भी दम लगाता रहता था। याद है फ्रिक्शन चाहता क्या दो ऑब्जेक्ट साथ में रहे इसके लिए कौन सा फ्रिक्शन लगता है पहले तक स्टैटिक। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये पहिए का पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये ग्राउंड पे पॉइंट है अगर इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट अगर रेस्ट पे रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन को कोई दिक्कत कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। देख लो प्योर रोलिंग में समझने के लिए फ्रिक्शन नहीं लगती है ना फ्रिक्शन को फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखना इस पहिए पे जो पॉइंट्स हम ए ले लेते हैं जो ग्राउंड पे पॉइंट को बी ले लेते हैं। आगे लिखना if point A is at rest with respect to point B, B कौन सा पॉइंट है कहां पे पॉइंट ऑन ग्राउंड A कहां पे पॉइंट है ऑन ऑब्जेक्ट्स। if point A is at rest with respect to point B then body is said to be in pure rolling. Body is said to be in what? Body is said to be in pure rolling. पसंद नहीं ये वाला पॉइंट स्क्रिप्ट में कह रहे हैं रेस्ट पे है ना। अब याद करो कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था ए का वेलोसिटी देखना सिखाया था ए डैश ये मान लो बी डैश ये मान लो सी डैश ये मान लो पता वेलोसिटी लिखना सिखाया था कि कैसे कैसे लिखते थे एक बार विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस साथ में सेंटर ऑफ मास। मैंने लास्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी लिखा था एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास आ गया था और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से होता ओमेगा है कि नहीं। मैं ऐसा लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू B 0 है इसका मतलब क्या होगा V ऑफ E माइनस V ऑफ B बराबर क्या 0 बने होगा और B पॉइंट तो ग्राउंड पे है ग्राउंड मूव नहीं कर रहा ये वाला टर्म 0 है। मैं बोल सकता हूं VA 0 होना चाहिए और VA किसके बराबर है B माइनस ओमेगा B आगे ओमेगा पीछे कितना हो गया एक ही वेलोसिटी B माइनस ओमेगा यानी प्योर रोलिंग के लिए B बराबर क्या हो जाएगा तो डिफरेंशिएट कर दो B का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A आएगा और ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा आएगा यानी एक और कंडीशन हो जाएगा A बराबर क्या होना चाहिए अल्फा। ये हो या ये हो दोनों हो रहा है इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है B बराबर ओमेगा A बराबर R अल्फा हो गया तो मतलब बॉडी क्या कर रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है। ये एक्सेलरेशन का रिलेशन है ये वेलोसिटी का रिलेशन है इसका रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ये इसका रिलेशन है वेलोसिटी V बराबर ओमेगा R इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है प्योर रोलिंग और फ्रिक्शन क्या है उस रोलिंग के लिए फ्रिक्शन हो भी सकता है और B की जगह BD नहीं करना चाहिए है B की जगह B ग्राउंड पर पॉइंट तो है हां ठीक है B लिखा है ठीक है प्योर रोलिंग का रिलेशन क्या V बराबर क्या होना चाहिए ओमेगा A बराबर क्या होना चाहिए R ये रोलिंग कौन से सरफेस हो रहा था ग्राउंड पे ग्राउंड पे रोलिंग कोई जरूरी नहीं है बताता है डेप्थ पॉइंट की जगह वो ट्रक पे बाइक चलाता है या कोई चीज मूविंग ऑब्जेक्ट पे बाइक चलाता है जैसे उस केस में ये जो सरफेस है वही मूव कर सकता है। जैसे मान लो अगर मूविंग सरफेस हो ट्रक बना दिया आपने और इस पे कोई बाइक चला रहा है ठीक है इस केस में हम यही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेकिन उस केस में मान लो ये ट्रक V नॉट से मूव कर रहा है इससे मूव कर रहा है रोलिंग का रिजल्ट क्या हो जाएगा V माइनस ओमेगा R बराबर क्या चाहिए और इसको डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा A माइनस R अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ये कौन सा सरफेस के लिए हो गया रोलिंग का कंडीशन तो ये ग्राउंड के लिए मूविंग सरफेस
इन दोनों केस में अगर ऐसा हो रहा है यानी रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, लेकिन ये होना जरूरी है। These are the conditions of pure rolling. आई बात समझ में आई या नहीं आई? फिगर बनाने में तो नेक्स्ट पॉइंट है ना, फिजिक्स पढ़ने में चीज है। फिगर को ऐसे बनाया है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी बना, हटाओ इसको, लिख ले सब। तो रोलिंग का मतलब ए पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में क्या है? वेस्ट पे है। क्या है? वेस्ट पे। स्लिप करेगा तो रोलिंग नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बॉडी है, रेडियस 2 मीटर है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये तो देखो तो मास की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या क्या निकालना, लिखिए। पहला पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको डी। पहला पॉइंट लिखो, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी of the body. Calculate angular velocity of the body. First part, calculate angular velocity of the body. ठीक है, दूसरा लिखो, also calculate velocity of point ABCD. Also calculate velocity of point what? ABCD. Also calculate velocity of point ABCD. क्या है? सर ओमेगा 10 है। देखते हैं। तो लगभग आपका सिलेबस हो चुका है। टेस्ट कब है? मंडे को टेस्ट है, तो आराम से कर सकते हो अभी ना? सर VA 40 आ रहा है, VB 0 आ रहा है, VC 20√2 और VD 20√2। ठीक है, डी, अच्छा डी और उसके डी पे 20, सी और डी पे 22 है। चेक करते हैं। अब आ गया क्या? बच्चे से पूरा चैप्टर रिवाइज करना ना, लंबा चैप्टर है ये। तो हमने अभी क्या पढ़ा? V बराबर क्या होता है बताइए? रोलिंग कर रहे थे ओमेगा, अरे पता नहीं होता। V कितना है? 20। ओमेगा फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू 2 है, ओमेगा कितना आ जाएगा? n रेडियन। चलो भाई आ गया। ठीक है,
अब इसकी वेलोसिटी चाहिए, क्या ये 2v होता है, कल ही बताया था लास्ट क्लास में। 2v का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया इसका वेलोसिटी, ये भी सिखाया था। इसकी वेलोसिटी के एंगल पे होगी और √2v होगी, अरे √2 into 20 क्या था, इसका क्या होगा, इधर नहीं होगा, इधर होगा कितना होगा ये 22, इसका कितना होगा जी 0। समझ में आएगा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन वैसे। चलो एक सवाल मैं घर से सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन दे देता हूं। एक डिस्क है, इसका मास 4 kg, रेडियस 2 मीटर है और इसको वेलोसिटी इधर की तरफ दे रहा है 20 मीटर पर सेकंड। और नीचे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर वॉल्यूम, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट sufficient है और pure वॉल्यूम, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर वॉल्यूम। 20 मीटर पर सेकंड, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और आगे की तरफ सेकंड है, कितने का मास है ये 4 kg का, कितने का मास है 4 kg। अब आप क्वेश्चन लिखो पहला कि फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, find out velocity and angular velocity of the disk, find out velocity and angular velocity of the disk when pure rolling starts, find out velocity and angular velocity of disk when क्या start हो जाए, pure rolling start, first thing. Second, also calculate the time when pure rolling starts, वह स्टार्टिंग से वो टाइम बताना जब तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है। तीसरा लिख लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन कंप्लीट मोशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन कंप्लीट मोशन, ठीक है। चलो ये तीन सवाल आपको, कंप्लीट क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन कंप्लीट मोशन, पूरे मोशन में कितना होगा वर्क डन फ्रिक्शन इतना, ठीक है। घर पे ट्राई कर लेना।